निशांत कुमार को सिर्फ मंत्री क्यों बनाया, उन्हें डिप्टी सीएम बनाना चाहिए था। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, जेडीयू के भविष्य पर भी उठाए सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं रवि। बिहार की राजनीति में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में आयोजित अपनी पार्टी के एक सम्मेलन में बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि जनता दल यूनाइटेड को बचाने की क्षमता अगर किसी में है तो वह निशांत कुमार है। उन्होंने यह भी कहा कि निशांत को केवल मंत्री बनाना पर्याप्त नहीं था, बल्कि उन्हें उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम बनाना चाहिए था। सम्मेलन में छलका जेडीयू के प्रति दर्द या आप जो लगाव कह सकते हैं। पटना में आयोजित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सम्मेलन में बोलते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने समता पार्टी और जेडीयू के गठन में अपने योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों दलों के निर्माण में उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वर्षों तक मेहनत की है। इसलिए आज जब वे जेडीयू की वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो उन्हें पीड़ा होती है। कुशवाहा ने कहा, समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के निर्माण में हमने भी पसीना बहाया है। इसलिए जब पार्टी कमजोर होती है या कमजोर होता दिखती है तो स्वाभाविक तौर पर दर्द होता है। मैंने सबसे पहले निशांत को राजनीति में आने की सलाह दी थी। दरअसल अपने संबोधन के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि उन्होंने सबसे पहले सार्वजनिक रूप से यह सुझाव दिया था कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए और जेडीयू की कमान संभालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समस्तीपुर की धरती से उन्होंने यह बात उठाई थी, लेकिन उस समय उनके सुझाव का विरोध किया गया था। कई लोगों ने इसे अनावश्यक बताया था। हालांकि अब हालात बदल चुके हैं और जेडीयू भी उसी दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जिसकी वकालत वो पहले से करते रहे हैं। कुशवाहा ने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जेडीयू को भविष्य में मजबूत बनाए रखने के लिए नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता थी और निशांत कुमार इस भूमिका के लिए सबसे बेहतर विकल्प है। निशांत ही बचा सकते हैं जेडीयू को। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जेडीयू की राजनीतिक पहचान काफी हद तक नीतीश कुमार के व्यक्तित्व से जुड़ी है। ऐसे में पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा चेहरा चाहिए जो कार्यकर्ताओं और समर्थकों को एकजुट रख सके। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के बाद अगर कोई जेडीयू को संभाल सकता है तो वह निशांत कुमार हैं। पार्टी को बचाए रखने और संगठन को एकजुट रखने के लिए उनका सक्रिय राजनीति में आना जरूरी था। डिप्टी सीएम बनाए जाने की वकालत उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि कुशवाहा ने निशांत कुमार को मंत्री बनाए जाने की चर्चा का उल्लेख करते हुए कहा कि शुरू में उन्हें मंत्री बनाने का भी फैसला नहीं था, बाद में परिस्थितियां बदली और उन्हें सरकार में जगह मिली। हालांकि कुशवाहा का मानना है कि यह पर्याप्त कदम नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि निशांत कुमार को सिर्फ मंत्री बनाने के बजाय उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, ताकि उन्हें प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ राजनीतिक नेतृत्व की भी बड़ी जिम्मेवारी मिल सके। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें मंत्री नहीं बल्कि डिप्टी सीएम बनाना चाहिए था। इससे पार्टी को भी मजबूती मिलती है और भविष्य के नेतृत्व को लेकर स्पष्ट संदेश भी जाता है। अब बयान के क्या राजनीतिक मायने हैं? दरअसल राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान केवल निशांत कुमार की प्रशंसा भर नहीं है, बल्कि जेडीयू की वर्तमान स्थिति, उसके भविष्य को लेकर एक राजनीतिक संकेत भी है। बीते कुछ वर्षों में जेडीयू के संगठनात्मक आधार और राजनीतिक प्रभाव को लेकर लगातार चर्चा होती रही है। ऐसे में निशांत कुमार को लेकर दिए गए बयान को जेडीयू के संभावित भविष्य और उत्तराधिकारी की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। अब बिहार की राजनीति में एक बार फिर से यह चर्चा तेज हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर यह चर्चा इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि आने वाले समय में निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर जेडीयू की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन कुशवाहा के बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस जरूर छेड़ दी है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि जेडीयू नेतृत्व स्वयं निशांत कुमार इस तरह की राजनीतिक चर्चाओं पर क्या रुख अपनाते हैं, और देखना यह दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के क्या मायने राजनीतिक गलियारों में निकाले जाते हैं। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा खबर को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।